मुख्यमंत्री योगी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कि मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शोधार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे तीसरी बार आपसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए चयन का 1 वर्ष पूरे होने का अवसर है और पिछले 8-9 महीनों से मुख्यमंत्री शोधार्थी भी उन विकास खंडों में जाकर के जो 5 सेक्टर आपके लिए चयनित किए गए हैं, जो 75 इंडिकेटर्स के साथ आपको उन्हें सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले विकास खंडों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। कुछ शोधार्थियों ने अपने अनुभव से भी यहां पे अवगत कराया है और अभी यहां पर अलग अलग सेक्टर में किस विकास खंड ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है, उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मैं सबसे पहले सम्मानित होने वाले विकास खंडों को, उनके मुख्य विकास अधिकारी, वहां के बीडीओ और वहां के शोधार्थी को हृदय से बधाई देता हूं। और यहां पर अपने सफलतम कहानी को भी कहने वाले उन सभी शोधार्थियों को जिन्होंने कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास किया है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूं। वास्तव में भारत के विकास की जो धुरी है वह गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी और जितनी आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान का प्रारंभ किया था। उस समय नीति आयोग के सर्वे में उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद थे। वे 8 जनपद 4 नेपाल सीमा से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। 4 अन्य जनपद थे, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट। ये तीनों भी हमारे बॉर्डर के जनपद हैं और एक फतेहपुर। ये 8 जनपद देश के अंदर जो सबसे पिछड़े जनपद थे उनमें से थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो ये 6 क्षेत्र थे,
इनमें ये जनपद पीछे थे। स्वाभाविक रूप से कार्य इसमें प्रारंभ हुआ। कोरोना महामारी पूरे देश के लिए थी। उत्तर प्रदेश के जो जनपद जो 112 में से पिछड़ेपन में जो सबसे पीछे के जनपदों में से थे, कमोवेश आठों के आठों जनपद हमारे सबसे पीछे के जनपदों में थे, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, स्वास्थ्य की सुविधा भी बहुत खराब थी, कृषि और जल संसाधन की स्थिति बहुत खराब थी। अन्य सभी क्षेत्रों में वह बहुत पीछे थे। जब एक टीम वर्क होता है, सामूहिक रूप से सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र को कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहली श्रेणी में था कि भी वहां पे मानव संसाधन पूरे हो। मानव संसाधन देने के बाद हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ, उसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रारंभ हुई। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है तो हमने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे, 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है और इसमें से इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज को भी वहां तैनाती की गई, जो रियल टाइम डाटा को अपलोड कर सके और सही तथ्यों से अवगत करा करके हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। और इस देश से आज जब लगभग 1 वर्ष अक्टूबर में आप लोगों का पूरा होगा, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो 5 क्षेत्र आपको दिए गए हैं, जिन क्षेत्रों में आपको कार्य करना है, मुझे लगता है कि अलग से कोई फंड नहीं देना है, कोई फंड अलग से देने की आवश्यकता नहीं। फंड है, पहले से विभाग के पास भी है, कर्मचारी भी वहां पर कमोवेश सभी विभागों के हैं। केवल कुछ कार्य जैसे एजुकेशन में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के साथ स्कूल चलो अभियान चला है। संबंधित विकास खंड में हमारे सीएम फेलोज की ड्यूटी बनती है, वे जाकर के देखें, खंड विकास अधिकारी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ किसी दिन इन लोगों से, खंड शिक्षा अधिकारी से कह करके कि इस विकास खंड के सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम बैठना चाहते हैं और बैठकर किसी रविवार के दिन या जिस समय विद्यालय न चल रहा हो उसके बाद में जाकर के किसी विद्यालय में या किसी विकास खंड मुख्यालय पर यह बैठक हो सकती है और बैठक होकर के वहां पर उनके साथ बैठ करके उनसे कह करके कि स्कूल चलो अभियान में क्या हमने तय किया कि इस ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हमारा प्रयास क्या हुआ। क्या शिक्षक और अभिभावक की बैठक करवाई, क्या शिक्षक गांव के प्रत्येक घर में जाकर